हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिविल्स विद आकाश। हम करने जा रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज फॉर हरियाणा सिविल सर्विसेज मेंस के एग्ज़ाम के लिए। कल हमने एक PYQ जो है वो किए थे आपके क्वेश्चंस, राइट। और उसमें मैंने आपको बोला था कि आप अपनी तरफ से प्रेसी अटेम्प्ट कीजिए और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अटेम्प्ट कीजिएगा, ठीक है। अगर आपने ये क्लास नहीं लगाई है तो अभी भी मेरी सजेशन ये है कि आप इस क्लास में जो गिवन आपको डिस्क्रिप्शन होती है उसके अंदर ये पेपर गिवन है, तो इस पेपर को कम से कम डाउनलोड कर लीजिए, राइट। जब आप इस पेपर को डाउनलोड कर लेंगे, प्रेसी और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को तो करना आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। एंड एक मिनट मुझे दीजिएगा। जी, अब यहाँ पे बात कर रहे हैं प्रेसी, जो कि 20 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। ये आज का टॉपिक हमारा रहेगा करने के लिए। 20 मार्क्स के लिए जब प्रेसी आपसे पूछा जाता है एग्ज़ाम में, मैंने आपको दिखाया था कि आप अगर देखें इसे, तो पेपर में ये प्रेसी जो आपको आई वो कुछ इस तरह से थी, राइट। मेक अ प्रेसी सूटेबल, इसका टाइटल देना है आपको। 1/3 ऑफ द लेंथ आपको डिराइव करना है, राइट। तो इस प्रेसी में अगर आप देख पाओ तो काफ़ी बड़ी प्रेसी है। और इस प्रेसी में अप्रॉक्सीमेटली 486 वर्ड हैं, जिसे आपको 163 में कंक्लूड करना चाहिए। 163 या 65 भी आप कर सकते हो। तो ये कंक्लूजन आपको लिखना है प्रेसी में। अब इससे पहले कि हम ये प्रेसी को अटेम्प्ट करें, हम पहले प्रेसी लिखते कैसे हैं उसको समझें। प्रेसी लिखने के लिए ऑल यू नीड इज़ कि आपको कुछ बातों का ध्यान देना है। आइए ज़रा समझते हैं। पहली बात तो ये कि ये 20 मार्क्स की है ना। हमारी जो प्रेसी है वो 20 मार्क्स की प्रेसी है। अब 20 मार्क्स का मतलब क्या है कि आप इसमें से ले कितना सकते हैं। 20 मार्क्स की तो प्रेसी है, पर आप इसमें कितना ले सकते हैं। आप इसमें से 15 प्लस अगर आप लेते हैं तो ये प्रेसी आपको बहुत अच्छे मार्क्स जो हैं ऐड ऑन करके देगी, ठीक है। तो 15 प्लस की अप्रोच के लिए हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए कि हमारी प्रेसी जो है उसमें कोई भी एक भी ग्रामर का एरर ना हो, ठीक है। सेंटेंस फ्लॉलेस होने चाहिए। आपकी लैंग्वेज थोड़ी सी सरप्राइजिंग एंड वोकेबलरी रिच होनी चाहिए। एंड थर्ड एंड इम्पॉर्टेंट थिंग, प्रेजेंटेशन टू द पॉइंट होनी चाहिए। प्रेजेंटेशन इज़ रिक्वायर्ड। कल भी मैंने आपको बताया था, अभी भी आपको बता रही हूँ कि जब भी आप पेपर स्टार्ट करेंगे, राइट, आप पेपर स्टार्ट कर रहे हैं, आपके पास ये क्वेश्चन आया है कि क्वेश्चन नंबर 1 प्रेसी, ठीक है, 20 मार्क्स की। जब आप इसे करना चाहेंगे तो आपने क्या करना है, आपने इसे इसी तरह से आंसर करना है। कैसे? आपने पहले यहाँ पे लिखना है कि क्वेश्चन 1 आप अटेम्प्ट कर रहे हैं और क्वेश्चन 1 क्या है, प्रेसी है, ठीक है। अब यहाँ पे आपने लिखना है आंसर, राइट। अब आंसर में आप डायरेक्ट प्रेसी स्टार्ट करेंगे, राइट। एंड प्रेसी स्टार्ट करने का मतलब क्या है, सबसे पहले आप प्रेसी का एक टाइटल देते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, टाइटल है आपके पास गुड हैबिट्स। टाइटल आया आपके पास गुड हैबिट्स। जैसे ही आपने लिखा गुड हैबिट्स, उसके बाद आपका प्रेसी का जो एक स्टार्ट होता है, कंटेंट स्टार्ट होता है, इस तरह से है, ठीक है। प्रेसी हमेशा चाहे जितने मर्जी पैसेजेस में दे रखी हो, आपने एक ही पैसेज में उसे लिखना होता है। मतलब उसका जो पैराग्राफ आप करते हो, ब्रेक करते हो, वो आप प्रेसी का नहीं कर सकते, ठीक है। सो यहाँ पे फिर आपको एंड में देना होता है टोटल वर्ड्स गिवन, एंड फिर आपको देना होता है टोटल वर्ड्स यूज्ड। मान लीजिए आपको दे रखे हैं 270 वर्ड्स,
तो आपने इसे कंक्लूड करना है 90 वर्ड्स में, ठीक है। इसमें 5 वर्ड्स बढ़ सकते हैं, एक भी कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। मतलब एक भी वर्ड कम नहीं होगा 90 से। 90 से +5 आप जा सकते हो। आपको 100 वर्ड लिख दिया आपने तो वो गलती है, ठीक है। तो प्रेसी जो है वो 1/3 हमने कंक्लूड करना होता है गिवन पैसेज का। ये फॉर्मेट है जो आपको याद रखना है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि ये आप कर रहे हो कि क्वेश्चन 1 आपने किया, ठीक है, और उसका आपने आंसर दिया, ये चीज़ प्रेजेंटेशन में शामिल होती है। तो प्रेजेंटेशन की बहुत इम्पॉर्टेंस है जब आप पेपर कर रहे हो। आइए नेक्स्ट हम चलते हैं प्रेसी के डूज एंड डोंट्स पे। तो प्रेसी जब हम लिखते हैं, इसमें सबसे पहले आपके पास आता है यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़, मेक श्योर प्रेसी जो है वो टाइटल जो है वो प्रेसी को सूटेबल रिप्रेजेंट कर रहा हो, ठीक है। आपकी वो रिप्रेजेंटेशन सूटेबल होनी चाहिए, यानी टाइटल शुड बी अकॉर्डिंग टू द मैसेज, अकॉर्डिंग टू द कंटेंट ऑफ द पैसेज। ये नहीं है कि प्रेसी कुछ और लिखा है और आपने पहली लाइन से ही उसका टाइटल उठा दिया, पूरी बॉडी जो है वो बात अलग कर रही है, आपका जो टाइटल है वो मिसमैच हो गया। अगर टाइटल ही मिसमैच हो गया तो आपकी पूरी प्रेसी खराब है, ठीक है। तो प्रेसी का टाइटल जो है वो अकॉर्डिंग टू द कंटेंट गिवन इन द पैसेज होना चाहिए। आइए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट आपके पास आता है, ये फॉलोइंग स्टेप्स हैं जो माइंड में रखने हैं। द प्रेसी शुड बी ऑल इन योर ओन वर्ड। सारी प्रेसी आपके अपने शब्दों में होनी चाहिए, यानी जो शब्द आपको दे रखे हैं, जो वर्ड्स आपको दे रखे हैं, उनको आप उनके सिनोनिम्स यूज़ कीजिए, अपनी भाषा में उसको लिखिए, राइट। ये नहीं है कि आपने जो वहाँ पे कंटेंट दे रखा है उसी को 1/3 कर दिया, वो एक गलत अप्रोच है, उसमें 15+ मार्क्स की अप्रोच नहीं है। एंड प्रेसी मस्ट बी कनेक्टेड एज होल। जैसे मैंने बताया कि पैराग्राफ में डिवीजन नहीं होनी चाहिए उसकी, मतलब एक ही वो दिखनी चाहिए। नेक्स्ट आपके पास गिवन है कि प्रेसी जो है कंप्लीट होनी चाहिए, सेल्फ कंटेन्ड होनी चाहिए, कोई भी इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है वो आपसे छूटे नहीं, ये इम्पॉर्टेंट बात याद रखनी है। नेक्स्ट इज सिर्फ जिस्ट और जनरल मीनिंग देना है पैसेज में क्या गिवन है। एंड फेथफुल रिप्रोडक्शन जो है वो फर्स्ट एम है, कंसाइजनेस सेकंड है, लेकिन हमें याद रखना है एग्जाम कहता है कि 1/3 आपने ऑब्टेन करना ही करना है। फिर नेक्स्ट आता है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि यू आर नॉट बॉन्ड टू फॉलो द ऑर्डर ऑफ द थॉट्स इन द पैसेज। यानी कि अगर आपको पैसेज की लास्ट लाइन ज़्यादा अप्रोप्रिएट लग रही है कि मैं पहले लिखूं तो आप लिख सकते हो, देयर इज नो इशू, ठीक है। अगर आपको लगता है कि ये थर्ड लाइन से अगर मैं स्टार्ट करूं तो ज़्यादा बढ़िया स्टार्ट होगा तो यू कैन गो फॉर इट, देयर इज नो इशू, राइट, नो इशू एट ऑल। आइए नेक्स्ट चलते हैं। ऐसा प्रेसी आपका दिखना चाहिए, राइट, प्रेसी ऐसी दिखनी चाहिए आपकी, नीट एंड क्लीन। यही फॉर्मेट, राइट। टाइटल नहीं लिखना है, टाइटल डालना है, मतलब यहाँ पे टाइटल वर्ड TITL ही ये नहीं लिखना, डायरेक्ट आप अपना जो टाइटल है वो लिख सकते हैं। बॉडी लिख के वर्ड्स गिवन, वर्ड्स यूज्ड, इस तरह से आप प्रेसी जो है वो एंड कर सकते हैं। अब मैं चाहूँगी कि आप वीडियो को थोड़ा पॉज करके इस चीज़ पे आप फोकस कीजिए और प्रेसी हम लिखना स्टार्ट करेंगे। ट्राई कीजिए जी, वीडियो पॉज कर दीजिए और प्रेसी करना शुरू कीजिए, एटलीस्ट रीड कीजिए पहले।
चलिए ज़रा समझते हैं। रीड किया हमने, एज फॉर लैंग्वेज, एज फॉर लैंग्वेज it is no good trying to impose a medium of instruction on young people which is not their mother tongue. Right? बात किसकी हो रही है कि ऐसी लैंग्वेज बच्चों पे इम्पोज ना की जाए जो उनकी मदर टंग नहीं है. राइट? तो सिचुएशन समझ में आई होगी. राइट? व्हाट एन आयरनी, मैं पढ़ा भी वही रही हूँ जो आपकी मदर टंग नहीं है. ठीक है, बट ऑफ कोर्स विच इज़ नॉट देयर मदर टंग. अब यहाँ से हमें क्या समझ में आता है वो ज़रा समझते हैं. As for language, it is not good trying to impose a medium of instruction on young people which is not their mother tongue. Right? आप इसको ये भी कह सकते हो, medium of instructions. मतलब यहाँ से इस चीज़ को उठाते हैं, medium of instructions should not be other than one's mother tongue. Right? इस तरह से हम इसे कंसाइज कर सकते हैं. आगे चलते हैं. In the past, parents preferred their children to undergo the disadvantages of the English medium because, as against the drawbacks of foreign medium, the advantages in life of superficially anglicized culture were great. In the past, parents preferred children to undergo the disadvantages of English medium as their drawbacks for a foreign medium. The advantages were superficially great. यानी कहने का मतलब क्या है कि पास्ट में ऐसा हुआ कि पेरेंट्स ने अपने बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ाए. रीज़न क्या था कि डिसएडवांटेज तो जितना मर्जी था इसका, लेकिन एडवांटेजेस इसके जो थे सुपरफिशियली काफ़ी हाई थे. यानी कि डिसएडवांटेजेस कम थे और एडवांटेजेस कम थे. एंग्लिसाइज कल्चर का मतलब क्या हुआ? एंग्लिसाइज कल्चर का मतलब हुआ जो हम फॉलो करते हैं इंग्लैंड को. इमीडिएटली आफ्टर इंडिपेंडेंस ना इंग्लिश जो है वो बोलना बड़ी सोफिस्टिकेटेड बात हुआ करती थी. एंड स्टिल लोग स्ट्रगल करते हैं कि इंग्लिश बोलेंगे तो हमें सोसाइटी में अच्छा माना जाएगा. उस टाइम पे तो बहुत ज़्यादा था. राइट? इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहे हैं हमारे बच्चे, ऐसा बड़ा बोस्ट करते थे लोग. राइट? नेक्स्ट आता है, दे deliberately allowed their children to learn language through subjects. They deliberately allowed their children to learn the language through subjects rather than subject through language. अब ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, समझने वाली है कि लैंग्वेज से हम सब्जेक्ट पढ़ते हैं या हम सब्जेक्ट से लैंग्वेज पढ़ते हैं. आई रिमेंबर कि हमें भी 5th के बाद ये बोला गया था कि आप जो मीडियम है वो इंग्लिश रखना चाहते हैं या वो मीडियम जो है वो आप हिंदी रखना चाहते हैं. हमसे पूछा गया था. तो पेरेंट्स ने ऑफ कोर्स कहा था कि इंग्लिश मीडियम में. अब इंग्लिश मीडियम में होता क्या था, मैथ्स और साइंस ये इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई जाएगी. बाकी सोशल स्टडीज़, एनवायरनमेंट, ये सारा जो पढ़ाया जा रहा था वो हिंदी में था. अब ये इंग्लिश मीडियम का एक ठप्पा लगना बहुत ज़रूरी था. राइट? तो वही चीज़ हम क्या कर रहे थे, हम लैंग्वेज के थ्रू सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ रहे थे, हम सब्जेक्ट्स के थ्रू लैंग्वेज पढ़ रहे थे. राइट? तो फोकस स्टडीज़ पे कम था, लैंग्वेज पे ज़्यादा हो गया, है ना. बिकॉज फैसिलिटी इन द यूज़ ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज हेल्प्ड वन वेरी लार्जली एंड कवर्ड मैनी डिफेक्ट्स. क्योंकि जो बच्चा इंग्लिश पढ़ रहा है या इंग्लिश बोल रहा है उसके काफ़ी डिफेक्ट्स वैसे ही कवर हो जा रहे हैं. ठीक है? तो ये एक उस टाइम का बात कर रहे हैं जब फोर्स्ड इंग्लिश मीडियम जो है वो किया जा रहा था. These advantages must now soon disappeared and the drawbacks in using the foreign medium will be more and more obvious as we go on. तो ये जो एडवांटेजेस थी इस सो कॉल्ड सिस्टम की, ये तो मतलब धीरे धीरे डिसअपियर हो गई. अब इसकी ड्रॉबैक्स जो हैं वो हमारे सामने बहुत क्लियर आ रही हैं.
Nothing is gained by depriving young boys and girls from the advantages of their mother tongue. मिला कुछ भी नहीं. Nothing is gained. हम बच्चों को जब हमने डिप्राइव कर दिया, किससे डिप्राइव कर दिया? एडवांटेजेस ऑफ मदर टंग से, राइट? Some languages or some languages near to it. In regions where more than one language is spoken, ऐसा रीजन जहाँ पे एक से ज़्यादा लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, आई सी नो अदर वे बट वन. तो सबके लिए एक ही तरीका सूझता है, नेमली टू फॉर्म सेक्शंस इन द मिक्स्ड स्कूल अकॉर्डिंग टू द लैंग्वेज. तो आप सेक्शंस वैसे फॉर्म कर दीजिए, जो बच्चे जो भाषा बोलते हैं मिक्स स्कूल के अकॉर्डिंगली उसमें डाल दीजिए. फॉर सर्टन पर्पस दे मे सिट टुगेदर so that the advantages of both mixing and separate attention may be retained. कह रहे सर्टन पर्पसेस के लिए आप उन्हें क्या कर दो? कंबाइन कर दो, उनको इकट्ठे बैठा दो. एडवांटेजेस निकल के आएंगी, बोथ मिक्सिंग एंड सेपरेट करना इनको, तो रिटेन भी हो जाएगा. प्रोवाइडेड वी ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स विद अंडरस्टैंडिंग एंड पेशेंस, द वेरी डिफिकल्टीज विच वी फर्स्ट डिप्लोर often prove in the end to be the greatest value for progress. कि जितनी मर्जी डिफ़िकल्टी हमें आ जाए, हम पेशेंस के साथ अगर इसको देखें तो एंड में वैल्यू फॉर प्रोग्रेस निकल के आएगा. What was pain and trouble becomes a source of enlightenment and joy. तो जो उनको क्योंकि इकट्ठे बिठा दिया, बात कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, तो जो पेन और ट्रबल फेस करेंगे इससे ही उनका एनलाइटमेंट और जॉय होगा. ठीक है, एक बार दोबारा से आप अपने लिए पढ़ लीजिए, फिर हम करने जा रहे हैं इसे. कोई टाइटल है जो आपके समझ में आता है? हम बात कर रहे हैं मदर टंग की, जिसको एजुकेशन सिस्टम में शामिल नहीं किया गया. इंग्लिश की, जो फोर्स्ड एक सोर्स ऑफ मीडियम बना दिया गया, राइट? देखिए ज़रा क्या टाइटल इसके लिए हो सकता है, ट्राई कीजिए. थिंक ऑफ अ टाइटल. क्या टाइटल होना चाहिए? सोचिए क्या टाइटल होना चाहिए. चलिए, मैंने इसका टाइटल लिया है मोड ऑफ इंस्ट्रक्शन. राइट, मोड ऑफ इंस्ट्रक्शन, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, ये दोनों ही आप टाइटल ले सकते हो. मुझे बस ये देखना है कि कितने 272 वर्ड्स हैं और 90 वर्ड्स में इन्हें कंक्लूड करना है हमने. 272 वर्ड्स हैं. चलिए, इन सबको अभी कैंसिल करके, ठीक है, लिखने की कोशिश करते हैं. प्रेसी में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप ना आई और वी का इस्तेमाल कम करिए, मतलब करिए ही मत. ठीक है,
आई वी का इस्तेमाल नहीं करेंगे हम। चलिए, सो हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, ये थोड़ा सा ऊपर चला जाता है ये। कह रहे as for the language, it is not no good trying to impose a medium of instruction on young people which is not their mother tongue। ठीक है, तो इसी को पहले कंसाइज करने की कोशिश करते हैं। कंसाइज करते हुए हम वाइट बोर्ड का यूसेज करेंगे यहाँ पे। चलिए, imposing a foreign language, फॉरेन लैंग्वेज को आप एलियन लैंग्वेज भी कह सकते हैं, लैंग्वेज while providing education is डिस्ट्रक्टिव। बस इतनी सी बात लिखी, इज डिस्ट्रक्टिव, जहाँ से हमने उठाया है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें कॉन्टेक्स्ट लेना पड़ेगा जो प्रेसी में गिवन है। वो कॉन्टेक्स्ट क्या है? कह रहे इन द पास्ट पेरेंट्स प्रेफर्ड, है ना, यहाँ से लेंगे। इन द पास्ट पेरेंट्स प्रेफर्ड चिल्ड्रन टू अंडरगो द डिसएडवांटेजेस ऑफ द इंग्लिश मीडियम बिकॉज अगेंस्ट द ड्रॉबैक्स ऑफ अ फॉरेन मीडियम द एडवांटेजेस ऑफ लाइफ, एडवांटेजेस इन लाइफ ऑफ एंग्लिसाइज्ड कल्चर वर ग्रेट। ठीक है, अब यहाँ तक हमने बात क्या लिखनी है? हमने बात लिखनी है कि पास्ट में पेरेंट्स फोर्स देयर चिल्ड्रन टू अडॉप्ट इंग्लिश मीडियम बिकॉज in society the value of English medium was high। बस इतना सा ही हम लिखेंगे। इसको कैसे कंसाइज करना है वो ज़रा देखिए। considering English medium of instruction more valuable, parents in the past forced their wards to adopt it, right? Considering English medium of instruction more valuable, parents in the past forced their wards to adopt it, English medium को, right? अब नेक्स्ट आता है हमारे पास, देखो भाषा को हमने अपना, मैंने बोला था ना, अपने शब्दों में लिखना है। तो अपने शब्दों में लिखने का मतलब क्या है कि आपने क्या करना है कि आपने थोड़ा सा उस चीज़ को वैसे एज इट इज़ जैसे दे रखा है वैसे ना लिख के, थोड़ा सा आपने अपनी भाषा में उसको लिख के सरप्राइज एलिमेंट छोड़ना है। ठीक है, कि कंसिडरिंग, अब ये मैंने लिखा एडवांटेजेस ज़्यादा डिसएडवांटेजेस ज़्यादा, ऐसा नहीं लिखा। कंसिडरिंग इंग्लिश मीडियम मोर वैल्यूएबल, ठीक है, पेरेंट्स फोर्स देयर चिल्ड्रन, बस इस तरह से मैंने इसको एंड अप कर दिया।
आओ नेक्स्ट बात पे चलते हैं। नेक्स्ट आपको गिवन है, they deliberately allowed their children to learn the language through subject rather than subject through language because English language helped one very largely and covered many defects. अब यहाँ पे ये बात बहुत इम्पॉर्टेंट है, सब्जेक्ट रादर देन लैंग्वेज ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, ठीक है। सो इस चीज़ को हमें लिखना ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि इससे काफ़ी उनके डिफेक्ट्स जो हैं, बच्चों के डिफेक्ट्स जो हैं वो कवर हो जाते थे, ठीक है। इस बात को लिखना ज़रूरी है। आइए ज़रा बात करते हैं यहाँ पे, राइट। इसको मैं नया ही ले लेती हूँ। लर्निंग language through subjects rather learning subjects through language, subjects through language was prevalent, right? ये फैशन में था राइट। अब हम ये कहें कि पेरेंट्स ने ऐसा किया या बच्चों ने ऐसा किया या एजुकेशन सिस्टम ने ऐसा किया, हम कहेंगे यही प्रेवलेंट था कि लर्निंग लैंग्वेज थ्रू सब्जेक्ट्स रादर देन लर्निंग सब्जेक्ट्स थ्रू लैंग्वेज वाज प्रेवलेंट, राइट। तो थोड़ा सा स्मार्ट वर्क यहाँ पे करते हुए कि क्या कहा गया है और उसे अपने शब्दों में कहना, ठीक है। नेक्स्ट, दीज एडवांटेजेस must now soon disappear as the drawbacks in using foreign medium will be more and more obvious as we go on. Nothing is gained by depriving young people and young boys and girls of advantages of mother tongue or some language near to it. अब यहाँ पे इस चीज़ को हम करेंगे ज़रा, ठीक है। द रेपरकशंस हम वर्ड यूज करेंगे। रेपरकशंस होता है आउटकम, ठीक है। द रेपरकशंस ऑफ सच systems are obvious now द रेपरकशंस ऑफ सच सिस्टम्स आर ऑब्वियस नाउ। बस इतनी सी बात कहेंगे क्योंकि हमें ये भी देखना है कि इसे 91 वर्ड में हमें कंक्लूड करना है, ठीक है। आर ऑब्वियस नाउ इट it has harmed the growth टू अ ग्रेट एक्सटेंट। मैं लिखना चाह रही थी लेकिन प्रेसी में इस तरह के शब्द नहीं लिखते हैं, तो हम कहते हैं इट हैज़ हार्म्ड द ग्रोथ ऑफ स्टूडेंट्स। बस इतना लिखना बहुत है, राइट। इट हैज़ हार्म द ग्रोथ ऑफ स्टूडेंट्स। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रेसी में क्या है, उसको ज़रा उठाएं। तो प्रेसी में वी आर गिवन कि इन रीजन्स वेयर मोर देन वन लैंग्वेज इज स्पोकन
I see no other way but one, namely to form sections in the mixed school according to the language. For certain purpose, they may sit together, and so that the advantages of both mixing and separate attention may be retained. Provided we try to solve the problems with the understanding and patience, the very difficulties which we first deplore often prove in the end to be of greatest value for progress. What was pain and trouble becomes a source of enlightenment and joy. इस चीज़ को बाद में लेते हैं, हम यहाँ तक लेते हैं पहले, राइट? अब यहाँ पे हमें एक सोल्यूशन दे रखा है कि इन रीजन्स जहाँ पे एक से ज़्यादा लैंग्वेज बोली जाती है, ठीक है? तो एक से ज़्यादा लैंग्वेजेस बोली जाती है, वर्नाकुलर्स भी कहते हैं, ठीक है? तो वहाँ पे हमें एक अप्रोच लेकर आनी होगी कि सेक्शन ऑन द यू नो लैंग्वेज के बेस पे सेक्शन को डिवाइड कर दें और कुछ एक्टिविटीज़ के लिए उनको इकट्ठा कर दिया जाए, ताकि सेपरेट अटेंशन और मिक्सिंग करने से दोनों ही चीज़ों की एडवांटेजेस हमारे पास आएँ। अब इसे लिखना कैसे है ज़रा देखते हैं, राइट? Some regions speak multiple languages. Multiple languages. Students of such regions must be categorized या must get a chance to learn in their own language which is possible if sections are allotted according to their language, या मैं कहूँ रीजनल लैंग्वेज। According to their regional language, right? Now we shall come back to Pressy. We must have a count of words here कि कितने words हमने लिख लिए हैं। एक बार ज़रा चलते हैं, ये previous, एक और ना, हाँ,
यहाँ तक हमारे 86 वर्ड हो चुके हैं, हमने लिखने हैं टोटल 91। ठीक है, सिर्फ 5 वर्ड्स और लिखेंगे, यानी कि हमें इन वर्ड्स को भी थोड़ा कंसाइज करना चाहिए, राइट? इनको थोड़ा सा कंसाइज करना चाहिए। अब मैं कह रही हूँ सम रीजन स्पीक मल्टीपल लैंग्वेजेस, स्टूडेंट्स ऑफ सच रीजन मस्ट गेट चांस। इसको थोड़ा हम कर देते हैं, कंसाइज कर देते हैं यहाँ पे। स्टूडेंट्स ऑफ सच रीजन्स must learn must learn इसको पूरा ही चेंज कर देते हैं हमें, क्योंकि वो भी देखना है कि वर्ड्स लिमिट क्रॉस ना हो जाए। ठीक है, the students of such regions must be allotted sections on the basis of their language, they must be mixed or separated to get dual benefit of learning. यहाँ तक हमने कर दिया। अब हमने सिर्फ लास्ट लाइन लिखनी है। ठीक है, वो लास्ट लाइन जो है वो यहाँ पे आपकी आएगी। ठीक है, प्रोवाइडेड वी ट्राई टू सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स, राइट, एंड अंडरस्टैंडिंग द पेशेंस द वेरी डिफ़िकल्टीज वी फर्स्ट डिप्लॉर टू प्रूव। ये सारी चीज़ों का मतलब यही है कि व्हेन एफर्ट्स हम लगाएंगे, अगर एफर्ट्स हम अच्छे से लगाएंगे तो डिफ़िकल्टीज हमें आएंगी, लेकिन एट द एंड हमें ये जो प्रोग्रेस है, ये जो एनलाइटनमेंट है, इसी से मिलेगी। ठीक है, तो इस बात को कंक्लूड करते हैं हम यहाँ पे, राइट। Opting solutions may be troublesome, but it will opting solutions may be troublesome, but it will ultimately ultimately educate and provide
इलेशन, इलेशन होता है जो जॉय, राइट। तो इस तरह से प्रेसी हमने एंड कर दी। अब एट द एंड हमने वही लिखना है, टोटल वर्ड्स यूज्ड और टोटल वर्ड्स गिवन, राइट। तो प्रेसी लिखना अपने आप में एक आर्ट है, ठीक है। एंड आर्टिस्ट आप बन सकते हो धीरे धीरे, ठीक है। बस आपने ये फोकस करना है कि जो मटेरियल गिवन है उसको कंसाइज करके हम लिखें एक बार। अब मैं आपको आंसर बताती हूँ। जो आंसर, ये तो मैंने आपके साथ चलो किया, ठीक है। एक आंसर आप देखिए जो ऑलरेडी मैंने प्रिपेयर किया था आप लोगों के लिए। लेट्स सी, उसको भी एक बार, ये यहाँ पे, राइट, देखिए। Making a foreign language a medium of studies while ignoring native language is a blunder. Importance of being English like in general life has misled parents to force their wards to opt studies in English. Focus was shifted from learning subjects through language to learning language through subject. Right? Focus was shifted. The repercussions of such defective systems are obvious. Depriving students of their vernaculars means languages, local languages, and merge them to understand facts, to retain attention, have exacerbated the worries of pupils. Comprehensive and tolerant strategy mitigates the struggle of learning and brings elation. Right? तो यहाँ पे ये एक आप कहें कि बेस्ट फॉर्म ऑफ प्रेसी है, जिसके आपको 15+ मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे। इम्पॉर्टेंट है कि कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। देखो, मेकिंग अ फॉरेन लैंग्वेज अ मीडियम ऑफ स्टडीज़ वाइल इग्नोरिंग नेटिव लैंग्वेज इज़ अ ब्लंडर, पहली बात में ख़त्म कर दिया। इम्पॉर्टेंस ऑफ बीइंग इंग्लिश लाइक, वो था ना एंग्लिसाइज्ड, ठीक है। बीइंग इंग्लिश लाइक इन जनरल लाइफ हैज़ मिसलेड पेरेंट्स टू फोर्स देयर वर्ड्स टू ऑप्ट स्टडीज़ इन इंग्लिश। तो इंग्लिश मीडियम को ऑप्ट करना जो है वो काफ़ी मिसलेड किया पेरेंट्स को कि बच्चों को ये करवाना चाहिए। फोकस वॉज शिफ्टेड फ्रॉम लर्निंग सब्जेक्ट्स थ्रू लैंग्वेज टू लर्निंग लैंग्वेज थ्रू सब्जेक्ट, ये हो गया। ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, ये मिस कर दी तो प्रेसी खत्म। नेक्स्ट आता है आपके पास, द रेपरकशंस ऑफ सच डिफेक्टिव सिस्टम्स आर ऑब्वियस, डिप्राइविंग स्टूडेंट्स ऑफ देयर वर्नाकुलर्स एंड मर्ज देम टू अंडरस्टैंड फैक्ट्स, टू रिटेन अटेंशंस हैव एक्सकर्बेटेड द वरीज ऑफ pupil. Comprehensive and tolerant strategy mitigate the struggle of learning and brings elation. This is how a press is written. ठीक है, धीरे धीरे आप इस चीज़ को समझेंगे, जानेंगे और कर पाएंगे। आपको मैं चाहूँगी कि इस प्रेसी को आप खुद से एक बार ट्राई कीजिएगा, ठीक है। तो इस प्रेसी को हम कल करेंगे, राइट। ये आपकी प्रीवियस ईयर पेपर की प्रेसी है, डाउनलोड कर लीजिए और इसे खुद करने की कोशिश कीजिए। इसको हम कल अच्छे से क्लास में डिस्कस करेंगे, काफ़ी लंबी प्रेसी है ये। दिस इज़ ऑल फॉर द डे, विश यू ऑल द बेस्ट, जय हिंद।